This conference will now be recorded. Now let's talk about ACCA परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्ज़ाम। आज हम ACCA परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और हम किस तरीके से पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे कि आप लोग मुझसे क्या सीखेंगे और आपको ये एग्ज़ाम ACCA परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एग्ज़ाम किस तरीके से पढ़ना चाहिए। So, first of all, you should know that this exam is not all about numbers. मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि this exam is not all about numbers. सबसे पहले आपको अपने जहन में ये चीज़ बिठा लेनी है पहले दिन से ही कि ये एग्ज़ाम सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है कि आपने सोचा कि आप जो है ना कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देंगे, कैलकुलेशन के ऊपर आप कोई भी चीज़ आपके सामने आएगी आप उसको कैलकुलेट करेंगे और आप जो है ना इस पेपर में कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरीके का माइंडसेट आपने नहीं रखना। फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है एसीसी के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्जाम में वेरिएंसेस के बारे में कि वेरिएंसेस क्या हैं और किस तरीके से जो है ना डिस्कस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बजट है जिसमें हमारे पास एक मटेरियल की कास्ट है $7,000 और इसका जो एक्चुअल हमने निकाला तो हमारे पास जो एक्चुअल आ रहा था वो 8,000 आ रहा था। ठीक है ना, तो आपने सिंपली एडवर्स वेरिएंसेस निकाल लिया कि भाई आपका जो है ना 1,000 का ना एडवर्स वेरिएंस निकल रहा है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक इन दिस वे कि बस उन्होंने कैलकुलेट करना है और आराम से बैठ जाना है। जिस तरीके से ACCA FR का पेपर है उसमें सिर्फ और सिर्फ मोस्टली 80% जो है ना आपने बात करनी होती है नंबर्स के बारे में, किस तरीके से कैलकुलेट करना है और किस तरीके से नहीं करना है। अब तो ACCA ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो अपने एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को इस तरीके से तब्दील किया है कि जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा बात की है थ्योरी के ऊपर कि नंबर किस तरीके से जो है ना वो कैलकुलेट करने हैं और किस तरीके से उस नंबर को इंटरप्रेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you should think about that this exam is not all about numbers. If you consider this exam is about calculating how the numbers are calculated, then you are wrong. This subject is all about how you evaluate and discuss the things in a practical way. For example, as I mentioned that we have calculated the variances कि किस तरीके से हमने variances calculate की हैं, तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि variances क्या हैं, किस तरीके से ये calculate की जाती है। ये पहला point हो गया आपका। फिर इसके बाद आपको ये सोचना है कि इसके पीछे logic क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरा जो अभी ये एडवर्स वेरिएंसेस निकला है तो इसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं। देयर मे बी सेवरल रीजंस। देयर इज अ पुअर क्वालिटी मटेरियल, लेस एक्सपीरियंस स्टाफ यूजिंग मोर मटेरियल, या फिर जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है वो चेंज हो गया जिसकी वजह से मुझे मेरा जो मटेरियल का जो एडवांस वेरिएंस आ रहा है इस वजह से आ रहा है। सो हमें इन चीज़ों को डेवलप करना है कि किस तरीके से जो है ना हमारा ये जो वेरिएंस आ रहा है ये एडवर्स क्यों आ रहा है। दैट इज ऑल अबाउट योर ACCA परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्जाम। तो you have to talk every possibility or look at the information provided to you. अगर एग्जाम में आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है तो आप उसके बारे में सोचेंगे कि किस तरीके से ये कैलकुलेट हुए हैं, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। सो बेसिकली दिस सब्जेक्ट विल टीच यू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट। मैंने अभी क्या कहा है, ये आपको बताता है कि आपने एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट क्या क्या करना है, क्या क्या उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये ये सब्जेक्ट आपको एक कॉस्ट अकाउंटेंट बनाता है। तो आपने कॉस्ट अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना है। अगर आप सिर्फ ये लेके चलेंगे कि मैंने सिर्फ ACCA का ये जो पेपर है ना सिर्फ इसको ही निकालना है तो यू आर इन द रॉन्ग वे। बिकॉज नाउ अ वर्ल्ड बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से बच्चों को तो इनिशियल लेवल के ऊपर इंटर्नशिप मिलना भी बड़ी बड़ी बात होती है। आजकल बहुत से बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको उनको इंटर्नशिप ही नहीं मिलती। तो उसकी रीज़न ये है कि जो उनकी जर्नी गुजरी है वो सिर्फ
रट्टे के ऊपर बेस्ड थी, उन्होंने कुछ नहीं सीखा अपनी एकेडमिक से। सो इसलिए जो मैं इस कोर्स को लेके चलूंगा वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होगा, वो एक लाइक how you as a cost accountant behave in your organization, like you now you are responsible for ensuring that money spent by their company is well planned and worth it। आपको कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह सोचना चाहिए कि अगर आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हैं तो आपको एक्सपेंसेस के ऊपर देखना चाहिए, उनकी रिपोर्ट्स को देखना चाहिए, उनके जो डाटा है उसको एनालाइज करना चाहिए कि जो हमने खरीदा है, जो हमने सर्विसेज खरीदी हैं, क्या वो कॉस्ट एफिशिएंट है कि नहीं है, जो हम वेंडर से चीज़ खरीद रहे हैं क्या उसकी मटेरियल और उसकी क्वालिटी कैसी है, हमें इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। जब हम इन चीज़ों के बारे में एक प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे तो हमारा सोचने और समझने और पढ़ने का तरीका डिफाइन करेगा कि हमारे अंदर कितना नॉलेज है, और हम इस चीज़ के बारे में बात भी कर सकेंगे अपने इंटरव्यू में। ओके, all these points you have to think about in your project point of view and also in your exam point of view. These are the small points that are discussed in your interview। और लिटरली बहुत से लोगों को जब ये इंटरव्यू में पूछा जाता है तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि इसका जवाब क्या देना है। दे सेड दैट दे डू नॉट रिमेंबर। सो थिंक दैट क्या इंप्रेशन जाता होगा आप लोगों का इंटरव्यू के नज़र में। सो प्लीज़ बी प्रैक्टिकली, बी नॉट फोकस ऑन द कैलकुलेशन मेथड्स और ट्रेडिशनल जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है अपने स्कूल्स में, हमने उस तरीके से नहीं देखना। सो नाउ ऑनवर्ड वी विल बिल्ड अ हैबिट ऑफ क्रिएटिव लर्निंग। व्हाट आई एम सेटिंग, we have to build a habit of creative learning। We will not be only focused on numbers, how to calculate it, we will think the reason behind every numbers, where they came, so what will be the impact in the business performance if these things will happen। तो एसीसी भी आपको इस चीज के ऊपर जज करता है और इसी बेस के ऊपर आपके नंबर्स कैलकुलेट होते हैं। तो यही रीजन है कि मोस्टली पीपल फेल होते हैं एग्जाम में, तो वो प्रैक्टिकल वे में नहीं सोचते कि एज अ प्रैक्टिकल वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वो किस तरीके से जो है ना चीज़ों को नंबर्स को देखेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ईच एंड एवरी नंबर्स, किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो फोकस करना है, पहले दिन से इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। Unfortunately, today no one care about it. But think, can we survive without knowing the logic behind numbers? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको नहीं पता होगा कि इन नंबर्स के पीछे क्या लॉजिक है, तो कैन वी सर्वाइव देयर? इन दिस वे हम ये वर्ल्ड फॉर्मेस्ट प्रोफेशनल बॉडी को पढ़ रहे हैं जो कि 180 कंट्रीज में जिसका स्कोप है। तो आपको उस नज़रिए से सोचना चाहिए ताकि आप खुद को डेवलप कर सकें, अपनी सोच को, अपनी मेंटेलिटी को डेवलप कर सकें कि किस तरीके से जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है। हम इसी लेवल के ऊपर प्रिपेयर करेंगे कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। सो यू हैव टू लर्न इन अ प्रैक्टिकल वे हाउ थिंग्स वर्क्स। You should explain in the different way। All these things are practically asked in your interview questions। So if from day one you prepare, you will not have to regret at the end of the course। तो आपको इस कोर्स के एंड के ऊपर रिग्रेट महसूस नहीं होगी कि हमें ये नहीं पढ़ाया गया, हमें ये नहीं पढ़ाया गया, हमें तो प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में नहीं सिखाया गया। तो आप इस कोर्स के एंड के ऊपर ये सब चीज़ें सीखेंगे। बेसिकली जो आजकल के हमारे कॉलेजेस हैं, जिस तरीके से हमें पढ़ाया जा रहा है एसीसीए को, वो एक रोट लर्निंग के ऊपर बेस है। वो प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते। वो सिर्फ बात करते हैं कि किस तरीके से नंबर कैलकुलेट करना है और किस तरीके से जो है ना अपना आंसर देना है, आपने इस तरीके से लिखना है और अपने एग्जाम को निकाल देना है। तो यही रीज़न भी है बहुत से लोगों की कि बहुत से लोग इसमें रह जाते हैं। हालांकि ये पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
इतना ज़्यादा इसमें कोई चीज़ नहीं है। आप इसकी स्टडी टेक्स्ट उठा लें तो ये इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते, या फिर वो बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, हमें समझ ही नहीं आती। सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें लिखी होती हैं उसमें, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। ग्लोबल इसका रेट देखो तो 40% पे रुक जाता है ऑन एवरेज। तो क्या रीज़न है इसकी? तो यही रीज़न है कि वो प्रैक्टिकल वे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि एकेडमिक वर्ल्ड में लाइक हाउ टू कैलकुलेट नंबर्स, और उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट कर दिया। जिस तरीके से एग्जाम की किट में है, हमने उसी तरीके से उसको पढ़ा और उसी तरीके से उसको ड्राफ्ट कर लिया। जबकि एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट सवाल होगा, वो थोड़ा सा उसकी टेक्निकलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सो यू हैव टू मेक अ हैबिट टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशंस। और एसीसी का एग्जाम भी इसी तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग और एवेल्युएटिंग स्किल्स के ऊपर बेस होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिपेयर इन सिंपल मैनर्स। वो किस तरीके से कि वो उन्होंने कोई चीज़ देखी है, कोई चीज़ पढ़ी है किसी टॉपिक के बारे में, और उसकी ना तो वो टेक्निकलिटी के बारे में सोचते हैं, और ना ही उसकी जो है ना जो मुश्किल मुश्किल चीज़ें हैं जो उसके अंदर एक टेक्निकल बात लिखी हुई है उसको नहीं सोचते। और जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो सिंपली एक आंसर को अगर तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी उनको डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, उनसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो वो सिंपली जाते हैं अपनी एग्ज़ाम किट के आखिर में, आंसर देखते हैं, उसको दोबारा से रीड्राफ्ट करते हैं। वो कुछ भी नहीं सोचते कि यार मेरा आंसर क्यों इस तरीके से नहीं आ रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे मेरी जो मेरी जो लर्निंग है, मेरा जो नॉलेज है उसमें क्यों गैप आ रहा है। तो इस तरीके से जो माइंडसेट होगा कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपने पीछे से देख लिया, तो यही मोस्टली यही रीज़न है कि बहुत से बच्चे एसीसी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। दे प्रैक्टिस इन अ कूल एनवायरनमेंट एंड दे सी, एंड व्हेन दे सी द रियल क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड बाय एग्जामिनर, तो वो शॉक हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ, ऐसा तो क्वेश्चन हमने कभी देखा ही नहीं है, हमने तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं है। तो वो इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है ना सोचने की ज़रूरत है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो कूल एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे जिसमें हम ना सिर्फ उनकी थ्योरेटिकल बेस के ऊपर बात करेंगे, बल्कि उनकी टेक्निकलिटी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। किस तरीके से हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, हमारे बजट्स पढ़ रहे हैं, हम डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से जो हमने जो डिसीजंस करने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो किस तरीके से लिए जाते हैं और हमें किस तरीके से लेने चाहिए। जब हम इसको प्रैक्टिकल वे में समझेंगे एक ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे लिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारे लिए सिर्फ 3 घंटे की एक्टिविटी होगी, बस सिर्फ 3 घंटे की एक्टिविटी होगी और हम ये पेपर क्लियर कर लेंगे। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे, अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से सोचते रहेंगे, ट्रेडिशनल तरीके से कैलकुलेट करेंगे और नहीं सोचेंगे कि ये नंबर्स क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे टेक्निकलिटी क्या है, इसकी वजह से क्या बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो वी विल बी इन अ ट्रबल। So we have to focus on this point. So if people prepare in this way, their approach is very wrong. This is the first make that people do. They should change this mindset. First of all, you have to change this mindset. You have to focus on the technical information and you have to focus on the business point of view. Okay, तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहिए, ट्रेडिशनल वे में नहीं, एक सिस्टमेटिक वे में कि क्या उनकी रीजनिंग होगी, क्या उनकी लॉजिक होगी नंबर्स के पीछे, इन सब के पीछे। हमारी जो प्रिपरेशन की बेस होगी ना, वो होगी एसीसीए ने जो अपना स्टडी गाइड हमें दिया हुआ है, अपनी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो हमारी जो स्टडी का जो बेस होगी ना, वो होगी, तो उन्होंने सिलेबस जो है ना रिसेंटली अपलोड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपने सबसे पहले तो वही डाउनलोड करना है, जो कि अपडेटेड होगा आई थिंक सो जून 2000 एंड आई थिंक सो सितंबर, यस सितंबर 2023 टू जून 2024 का होगा आई थिंक सो।
आपने सबसे पहले इस जो है ना ये अपना जो स्टडी गाइड है ना उसको आपने सबसे पहले जाके डाउनलोड कर लेना है। जो रिसेंटली स्टडी गाइड है आपने आपने उसको डाउनलोड कर लेनी है। इसकी बेस के ऊपर हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि क्या क्या उसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। ऐसी ने तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पे दी हुई है। सबसे बड़ी जो हम स्टूडेंट्स करते हैं, हमें तो ACCA गाइड से तो कुछ लेना देना ही नहीं होता। बहुत से बच्चे तो उसको देखते भी नहीं कि ये क्या चीज़ है। यही तो बेस है आपके पढ़ने की। ये आपकी यूं समझ लें, ये अगर आपने सही तरीके से कवर नहीं किया होगा ना, यूं समझ लें आप आप रेड लाइन में हैं। आपने इसी चीज़ के ऊपर, इसी चीज़ को बेस बना के अपनी तैयारी करनी है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निकल इंफॉर्मेशन, और इनके मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं और इसका क्या एग्ज़ाम स्ट्रक्चर होगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो कल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। एग्ज़ाम के बारे में या ओवरऑल कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। यस।